दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं जीवन की उन कड़वी सच्चाई और उन टॉपिक पे जो हमारे साथ कहीं ना कहीं घटित होते रहते हैं और कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में वो बात चलती है। मैं आपका दोस्त और होस्ट नोबडी स्वागत करता हूँ आज के पॉडकास्ट में। ये आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास है। बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है वो है असफलता के डर को कैसे दूर करें। दोस्तों, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट हम किसी कारण की वजह से नहीं कर पाते उस काम को। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है कि हम अगर सफल हो जाएंगे तो कोई काम अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे जहन में ये बात सबसे पहले आती है कि हम इसमें सक्सेस नहीं हुए तो उसकी वजह से हम उस काम को करते ही नहीं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें असफलता का डर सताता है। एक नई नौकरी की शुरुआत से लेकर किसी रिश्ते को निभाने तक हम सभी ने कभी ना कभी इस डर का सामना किया है। लेकिन क्या यह डर वाकई में हमें रोकने वाला है या हमें और मजबूत बनाने के लिए? आज के एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम शुरुआत करेंगे दो प्रेरणादायक, दो इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ, और फिर जानेंगे कि इस डर को कैसे पार किया जाए। चलिए पहले कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, पहली जो कहानी वो थॉमस अल्वा एडिसन की है। थॉमस एडिसन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, और ऑब्वियस है कि मैं इस पॉडकास्ट में एक दो बार उनकी स्टोरी बताया भी हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन का मानना था कि मैं असफल नहीं हूँ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। उनका जो माइंडसेट था, अगर हम कहें उनका जो नज़रिया था, वो बेसिकली पॉजिटिव था। वो असफलताओं को इस तरीके से नहीं देखते थे कि असफल हो चुका हूँ, वो इस तरीके से देखते थे कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता उस मुकाम तक नहीं जाएगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा ना कि मेरे पास 10,000 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो बल्ब नहीं बना सकते। दोस्तों, ये दृष्टिकोण ही था जिसने एडिसन को सफलता की राह दिखाई। उनकी असफलताएं उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय, डिमोटिवेट करने के बजाय, उन्हें हर बार और मजबूती से खड़े होने की ताकत देता था, साहस बनता था। एडिसन का कहना था कि असफलता हमें नए अवसर और नए रास्ते दिखाता है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कभी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हम उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, और हम उस फेल की वजह से, हम उस डर की वजह से, असफल होने की वजह से या असफलता देखने की वजह से हम उस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें करना नहीं चाहिए। कल के पॉडकास्ट में हमारी इसी पे बात हुई थी कि अगर कोई काम है आप कर रहे हो, कोई लक्ष्य निर्धारित किया, उस रास्ते जा रहे हो, अगर वो रास्ता उस लक्ष्य पर नहीं जाता तो आप रास्ता चेंज करो। लक्ष्य को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो आपको कट टू क्लियर होना पड़ेगा कि आपको जो चाहिए वो चाहिए। अब वो रास्ते से नहीं मिल रहा तो उस रास्ते को आपको चेंज करना। दोस्तों, दूसरी कहानी की बात करें तो दूसरी कहानी है जेके रोलिंग की। आपने हैरी पॉटर सीरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी लेखिका जेके रोलिंग को इस असफलता के लिए कितनी बार सामना करना पड़ा था? असफलता का, सॉरी, असफलता नहीं, जो सक्सेस उनको मिली उसके लिए वो कितनी बार असफल हुई, कितनी बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। जेके रोलिंग की जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही थी। एक समय पर वो एक अकेली माँ थी जिनके पास घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे। उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी अपने खाली समय में लिखी, लेकिन जब इसे प्रकाशित करने का जो समय आया ना, तो उन्हें 12 प्रकाशक को
से लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बेसिकली जो किताबें छापते हैं ना, उन्होंने अपनी बुक का जो ड्राफ्ट था उनके पास भेजा, 12 लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में वो ब्लूमबरी पब्लिकेशंस हाउस के पास गई और उनकी किताब को प्रकाशित करने का फैसला किया, और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सफल पुस्तकों में से एक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि ये हमें खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं असफलता के डर के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की। असफलता का डर अक्सर हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से बैठा होता है। ये डर हमारे बचपन की असफलताओं, हमारी परवरिश और हमारे समाज के सोचने के तरीके से प्रभावित होता है। बहुत से लोग असफलता के डर के कारण कुछ नया करने से घबराते हैं, क्योंकि वे आलोचना, शर्मिंदगी या समाज की निगेटिविटी एक्शन से बचना चाहते हैं, प्रतिक्रिया से बचना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं, यह केवल एक मार्ग है जिसमें से होकर हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप लाइफ में असफल नहीं हुए हैं, आपने रिजेक्शन फेस नहीं किया, आप सफल होने से उतना ही दूर हैं जितना अभी हम सूरज से। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे मन में भी हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके भी हो सकते हैं। असफलता का डर कैसे पहचान? जब भी आप कोई नया काम करने से पहले डर महसूस करो, तब सोचें, क्या यह डर वास्तव में असफलता के डर से है? अगर हाँ, तो इसे पहचानने का पहला कदम है कि इसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, अपनी भावनाओं को नोट करें और सोचें कि ऐसा कब कब होता है। इस प्रकार की जागरूकता से ही हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है ज़्यादातर, वो असफलता के डर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो इस पॉडकास्ट में भी मैं बता दूंगा, और हमारे पुराने कुछ पॉडकास्ट हैं उसमें भी हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें छोटे लक्ष्यों का एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, छोटे लक्ष्यों की एक योजना बनानी पड़ेगी। छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, जैसे बेसिकली हमने कल बात किया था ना कि छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, जो हम अगर छोटे छोटे लक्ष्य अगर अचीव करते हैं तो हमें खुद मोटिवेशन मिलता है। तो हमें हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेकर काम करना चाहिए। जब वो लक्ष्य कंप्लीट होगा ना, तो हमें खुद अंदर से खुशी मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा हमारा। दूसरा है विफलताओं को सीखने का माध्यम समझें। बेसिकली हमें जो फेलियर हमारे लाइफ में, जो असफलता हमारे लाइफ में, उससे कुछ सीखें कि हाँ, ये जो रास्ता है, ये रास्ता उस लक्ष्य को नहीं जाता, तो उसको छोड़ के हमें दूसरे रास्ते की ओर नज़र बढ़ाना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, नज़र से देखना चाहिए। और सबसे लास्ट में, सारी दुनिया कुछ भी बोलेगी, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मकता की सोच और आत्म प्रशंसा करें। बेसिकली हमें कोई दूसरा मोटिवेट नहीं करेगा, हमें अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो ये टास्क है, ये जो काम है, जो ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, ये जो मैंने सोचा है कि मुझे ये चीज़ पाना है, ये मुकाम पे जाना है, तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प के साथ खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो लोग तो आपको खुद ही डिमोटिवेट करने के लिए तैयार है। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। तो बेसिकली आपको अपने ऊपर खुद पे विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है, और अपने आप को आत्म प्रशंसा के साथ रिप्रेजेंट करें, अपनी प्रशंसा खुद करें। दोस्तों, अक्सर हमें ये भी महसूस होता है, क्या असफलता से डरना बुरा है? हम सोचते हैं असफलता से डरना बुरा नहीं है। असफलता से डरना मानव स्वभाव का हिस्सा है। यह डर हमें तैयार करने के लिए, बेहतर बनाने और गलतियों
से सीखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसे खुद पर हावी ना होने दो, इसे एक प्रेरक शक्ति बना। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ किताबों के नाम शेयर कर रहा हूँ, कुछ किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप कभी फ्री हों तो आप इन किताबों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, तो आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। दोस्तों, पहला किताब है फॉलिंग फॉरवर्ड। जॉन सी मैक्सवेल की ये किताब बताती है कि असफलता के अनुभवों से कैसे सीखा जाए और उन्हें सफलता की सीढ़ी के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। दूसरी किताब है दोस्तों डेरिंग ग्रेटली ब्रेन ब्राउन की, असफलता और साहस के बीच के संबंध को समझाती है और बताती है कि कमजोरियों को कैसे स्वीकार किया जाए, एक्सेप्टेंस की बात। तीसरा है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, कैरोल ड्वेल की। इस किताब में बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे हमें असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, असफलता से डरना बुरा नहीं है, लेकिन इस डर को खुद पर हावी होने देना अवश्य ही बुरा है। हम सभी को अपनी असफलताओं से सीखने का हौसला रखना चाहिए और उन्हें सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के एपिसोड से आपको कुछ इम्पोर्टेंट सीख मिली होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों के साथ उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप मोटिवेट करना चाहते हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं कि सफलता एक लाइफ का पार्ट है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और उससे सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए विषय, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें, असफलताओं से न डरें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।